स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बायर्स का पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस वीडियो में जो कि है हाउ टू ट्रेड ऑप्शंस एंड मेक मनी में मैं एक ऐसी ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने से ऑप्शन बायर्स के भी पैसा कमाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि डू ऑप्शन बायर्स हैव एनी एज। ऑप्शन बायर्स के स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की कोई संभावना होती है कि नहीं होती है। सीएमई द्वारा एक डेटा पब्लिश किया गया था जो कि कहता है कि ओनली 23.5% ऑफ द ऑप्शंस एक्सपायर्ड इन द मनी। सिर्फ 23.5% ऐसे ऑप्शंस थे जो कि जीरो पे एक्सपायर नहीं हुए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन बायर्स ने पैसा कमाया था। मान लो कि किसी ऑप्शन बायर ने 10 प्रीमियम पर कोई स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लिया हो और वो 6 पर एक्सपायर हो गया हो, तो वो 6 भी इसमें 23.5% में आज आ गया होगा, क्योंकि वो जीरो पे एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन लॉस तो है ही ऑप्शन बायर्स के लिए। इसका मतलब है कि ऑप्शन बायर्स का पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है स्टॉक मार्केट में। इसके लिए मैं आपको एक इन्वेस्टोपीडिया पे सीएमई का डेटा शेयर करना चाहता हूँ, और ये डेटा हमारी स्ट्रेटेजी का क्रक्स है। यहाँ से ही हमारी स्ट्रेटेजी बाहर आएगी, इसलिए इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इन्वेस्टोपीडिया पे एक सीएमई का डेटा शेयर किया हुआ है 3 साल का, जो कि कहता है कि 3 साल का एवरेज 76.5% ऐसे ऑप्शंस थे जो कि वर्थलेस एक्सपायर हो गए थे, यानी कि जीरो पे एक्सपायरी दी थी 76.5% ऑप्शंस ने, जो कि बताता है कि ऑप्शन बायर्स का स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कैन आई नॉट मेक मनी बाय बाइंग ऑप्शंस? ऑप्शंस को बाय करके पैसा नहीं कमा सकते क्या? अभी तक हमने जाना कि अधिकांश ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि जीरो पे एक्सपायर हो जाते हैं। और ये बात बिग इंस्टीट्यूट्स, बिग प्लेयर्स बहुत ही अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि ऑप्शंस को बाय करके कोई फायदा नहीं है, ऑप्शंस को राइट करना ही समझदारी है, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स यही कहती है कि ऑप्शंस को राइट करोगे तो आपका पैसा कमाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो राइट करना ही पसंद करते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास में इतना ज्यादा फंड नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता हमारे पास में कि हम उसे राइट कर सकें ऑप्शंस को और पैसा कमा सकें, क्योंकि मार्जिन का इशू हो जाता है फिर। लेकिन हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ऑप्शंस राइटर भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो चाहते हैं कि मार्केट चढ़े, कुछ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं मार्केट गिरे। जब ये आपस में लड़ते हैं, जब ये आपस में एक जना दूसरे पे भारी पड़ जाता है, तो हमारी एंट्री वहां पे होती है और वहां पे हम ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं। जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जो भी ज्यादा ताकतवर होगा, हम उसकी साइड में रह करके अपने ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो के आगे के सेक्शन में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये पता करें कि कौन से राइडर्स किसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं और हमें कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे बाय करना चाहिए हमें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे मास्टर प्रोग्राम, सिग्नेचर प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े, क्योंकि हजारों ट्रेडर्स इस सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं और ट्रेडिंग में आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रोग्राम 3 घंटे के वीडियो फॉर्मेट में आता है, जिसकी ऑफलाइन मोड में कीमत 28,000 रुपए है, लेकिन वीडियो फॉर्मेट में हम इसे हमारे सब्सक्राइबर को सिर्फ 499 रुपए में दे रहे हैं। ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। रिक्वेस्ट मिलने के 3 घंटे के अंदर अंदर हम एक्सेस दे देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ऑप्शन चेन। गूगल पे जाके एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन सर्च कीजिए। जो भी पहला रिजल्ट आता है उस पर क्लिक कीजिए। एनएससी इंडिया की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप ये सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ है, इसे चेंज करके आप बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी भी कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल इसको बैंक निफ्टी कर देता हूँ। अगर आप किसी स्टॉक का ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं तो ये वाले सेक्शन में जाकर के अपना मन पसंदीदा स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको एक्सपायरी मेंशन करनी होगी। ऑटोमेटिक जो भी लेटेस्ट एक्सपायरी होगी वो इसमें आ जाती है। नीचे वाले सेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक टेबल टाइप का आ जाता है। इस टेबल में 3 चीजें हैं। लेफ्ट वाला सेक्शन जो है ये कॉल का डेटा दिखाता है, राइट वाला सेक्शन पुट का डेटा दिखाता है, और ये जो बीच में है ये स्ट्राइक प्राइस। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल का डेटा क्या है और पुट का डेटा क्या है, ये सारी चीजें ये ऑप्शन चेन टेबल दिखाता है आपको सामने। इस वीडियो में जो ये स्ट्रेटजी आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसमें हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है इस पूरे टेबल में से। एक होगा स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस, दूसरा ओपन इंटरेस्ट, और तीसरा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। मतलब ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी, ये वाले सेक्शन के लिए, और स्ट्राइक प्राइस। बाकी हमें आज के इस वीडियो में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। दूसरा ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि व्हेन यू शुड बाय ऑप्शंस यूजिंग दिस स्ट्रेटजी। आज जो इस वीडियो में स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं उसमें आपको ऑप्शन कब खरीदना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों जो ज्यादा इफेक्टिव कब होगा, जब लास्ट के 2 वीक होंगे, लास्ट वाला वीक या उससे पहले वाला वीक, इन 2 वीक में ही इसको ट्रेड करना हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये क्यों होगा ये मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे ही ये स्ट्रेटजी समझाता हूं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा ये डाउट। तो चलिए अभी हम हमारी आज की ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
स्टेप नंबर 1 इज स्ट्राइक्स विद हाईएस्ट ओआई, यानी कि हमें ऐसी स्ट्राइक प्राइस को नोट डाउन करना है जिसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। ये वाली ऑप्शन चेन अभी हमने ओपन की थी जो कि बैंक निफ्टी की है। बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान दोगे तो कॉल साइड में 33,500 पर 60,791 ओपन इंटरेस्ट है, जो कि मैक्सिमम है ये पूरी ऑप्शन चेन में। वहीं अगर पुट साइड में आप ध्यान दोगे तो 32,000 स्ट्राइक प्राइस पर 45,593 ओपन इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 33,500 कॉल में है और 45,593 32,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड में जुड़ा हुआ है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो भी बिग प्लेयर्स हैं, जो भी मार्केट मेकर्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि 32,000 से लेकर के 33,500 के बीच में ही एक्सपायरी होने वाली है बैंक निफ्टी की। जो हमने पहले देखा था, जो पहले सीख रहे थे हम लोग कि ज्यादातर जो बिग इंस्टीट्यूशंस होती है या फिर बिग प्लेयर्स होते हैं वो ऑप्शंस को राइट करना पसंद करते हैं। ये क्यों हमने देखा था? क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे ओपन इंटरेस्ट के बारे में, ओपन इंटरेस्ट को आप ये मत देख करके चलिए कि ये बाई हुआ है। हाँ, इसमें बाई भी होते हैं और राइट भी किया जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम, क्योंकि हमने सीखा कि बिग प्लेयर्स ऑप्शंस को राइट करना पसंद करते हैं, इसलिए ये समझ के चलिए कि 33,500 के कॉल को राइट किया हुआ है। राइट किया हुआ मतलब शॉर्ट किया हुआ है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वो लोग चाहते हैं कि 33,500 के ऊपर एक्सपायरी ना हो। उनकी ये धारणा है कि इससे ऊपर एक्सपायरी होगी ही नहीं, ये उनकी मानना है, तभी तो इतने ज्यादा इन्होंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। वहीं 32,000 पुट साइड पर 45,593 ओपन इंटरेस्ट है, जो कि ये बताता है कि उनका ये सोच है कि 32,000 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, क्योंकि इसलिए उन्होंने वहां के पुट्स राइट किए हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि इसके ऊपर ही एक्सपायरी होगी। तो ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा अभी तक, जो अभी हमने सीखा कि हमने ध्यान क्या रखना है कि कॉल साइड में कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड में कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है ये भी बहुत ही क्लियर हो गया होगा। स्टेप नंबर 2, लुक फॉर स्टॉक्स दैट आर क्लोज टू मैक्स ओपन इंटरेस्ट, कॉल या फिर पुट साइड में। अभी स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है कि हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं या फिर इंडेक्स ढूंढना है जो कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट के पास में हो, कॉल साइड में या पुट साइड में। कितना पास में हो? 2 से 3% के आसपास में पास में हो। ये क्यों जरूरी है हमें, वो हमारे स्टेप नंबर 3 में पता चल जाएगा आपको, लेकिन हमें ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है जिसमें जो प्राइस होगा, जो लेटेस्ट प्राइस क्लोज होगा, वो हमारे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट के आसपास में हो, कॉल साइड में या फिर पुट साइड में। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 32,872 पर, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि 32,872 के आसपास में ही हो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट, तो ही हम ट्रेड करेंगे, वरना ट्रेड नहीं करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो 32,800 के पास में था, राइट? तो इस यहाँ पे तो ओपन इंटरेस्ट 11,000 है और मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है 33,500 पर। वहीं पुट साइड में भी मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 32,000 पर है। तो ये बहुत ही दूर दूर है। ये स्ट्रेटजी को आप इंडेक्स पे ही नहीं बल्कि अपने स्टॉक्स पर भी कर सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा कि हमें एक लिस्ट बनानी है स्टॉक्स की जिसमें मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हो, और जो लेटेस्ट क्लोज होगा वो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट के 2 से 3% के आसपास में हो, कोई भी साइड में, पुट साइड में भी या फिर कॉल साइड में भी। स्टेप नंबर 3, व्हेन टू बाय ऑप्शंस। हमने हमारी रिक्वायरमेंट अभी तक देख ली कि क्या क्या थी, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। अभी हम बाय कब करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अभी 33,500 पर है, कॉल साइड में 60,791 ये बैंक निफ्टी में, और मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 33,500 को क्रॉस कर देता है ऊपर की साइड में। ये जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो भी स्ट्राइक प्राइस पर है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर है, उस स्ट्राइक प्राइस को बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में तोड़ देता है और वहां पे 15 मिनट होल्ड करता है। तो क्या होगा? तो इनको टेंशन आएगी, जो 60,791 का ओपन इंटरेस्ट है, इनको टेंशन आएगी। जब भी आप देखते हो कि ये जो इसको क्रॉस कर दिया है, जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट वाले स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर दिया है, जिस भी स्टॉक को या फिर इंडेक्स को आप ट्रेड कर रहे हो, क्रॉस कर दिया है, और ये ओपन इंटरेस्ट में, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में माइनस हो जाता है, यानी कि कमी आती है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में कमी आती है। इसका क्या मतलब हो गया? जब कमी आएगी तो पहले वाली साइकोलॉजी, पहले वाली बात मैं बताना चाहता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट क्या दिखा रहा है, मतलब राइटर्स है, मतलब बेचा हुआ है ऑप्शंस, है ना। जब कमी आएगी यहाँ पे तो क्या होगा कि जितने भी चीज बेची हुई है उन्होंने पहले से, उसे खरीदने की कोशिश करेंगे।
तो खरीदेंगे तो क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट डाउन होगा, और ओपन इंटरेस्ट खरीदेंगे तो क्या होगा, कॉल का प्राइस बढ़ता है, तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, बहुत ही तेज कवर करेंगे जो भी अपनी पोजीशंस होगी, कॉल्स जो भी इन्होंने राइट किए होंगे उस पोजीशन को कवर करेंगे, और कवर करने से क्या होगा, ये जो प्राइस है इसका लेटेस्ट प्राइस, ये बहुत ही तेजी से बढ़ता है। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी कि एक्सपायरी के आसपास में 10 रुपए का 250 रुपए ऑप्शन हो जाता है, या फिर 10 रुपए का 300 भी हो जाता है, 350 भी हो जाता है। ये क्यों होता है, जब ये मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट को क्रॉस कर जाता है प्राइस, कोई भी साइड में, पुट साइड में देख लो या फिर कॉल साइड में देख लो, जो भी साइड में क्रॉस करता है तो वहां से एक जबरदस्त, क्योंकि ये 60, इसमें जब ऑप्शन राइटर्स में अनलिमिटेड रिस्क होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी हम अगर बाई करते हैं हम 20 रुपए का, तो 20 रुपए का जीरो हो जाता है, तो उसमें हमारी 20 ही रुपए रिस्क है। लेकिन ऑप्शन राइटर के लिए अनलिमिटेड रिस्क होती है, वो कहां से भी जा सकती है, तो वो जल्दबाजी में अपनी पोजिशन को क्लोज करते हैं, यानी कि कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से तेज मूवमेंट देखने को मिलती है जो भी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में आप देखते हो, और उतना ही तेजी से कॉल भी ऊपर चढ़ता है। तो हमें तभी बाई करना है जब जो भी स्ट्राइक प्राइस पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट होता है कॉल साइड में या फिर पुट साइड में, और उसे क्लोज करके ऊपर की साइड में होल्ड करता है वो स्टॉक, जो भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो उसे होल्ड करेगा, तो क्या होगा, ये कवर करेंगे, ये माइनस होना जरूरी है, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि वो कवरिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने, तब हम इस स्ट्रेटजी में बाई करते हैं, और वहां से हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ही तेज हो जाती है कि हमारे आगे पैसा बनाने की बहुत ही जल्दी से उस ऑप्शंस के प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलता है। और मैंने क्यों कहा था आपको कि सेकेंड हाफ, मतलब जो लास्ट 2 वीक में ही ट्रेड करना है, क्योंकि जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं उनको अपनी पोजीशंस को मैनेज करने का इतना ज्यादा टाइम नहीं होता लास्ट के 2 वीक्स में, उन्हें पता है कि एक्सपायरी काफी नजदीक है, तो वैसे केस में वो अपनी पोजीशन को कवर ही करते हैं, इसलिए लास्ट के 2 वीक में ही ट्रेड करना इसको फायदेमंद है। अगर आप 4 वीक पहले ही अपनी इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो शायद इतना मूवमेंट ना देखना को मिले प्राइस में, क्योंकि उनके पास में काफी सारा टाइम होता है अपनी पोजीशंस को मैनेज करने का, उन्हें पता है कि शायद अभी थोड़ा सा ऊपर गया है वापस से नीचे आ जाएगा, लेकिन लास्ट में जब एक्सपायरी आने वाली होती है इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। आपको इस स्ट्रेटजी से क्या सीखने को मिला, आप कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, मेहनत अगर पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।